मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। अंडमान में इतनी सारी जगह है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसी के साथ हम एक ऐसी रेसिपी के साथ आपके सामने आए हैं जिसे हम मैं तो एक्चुअली इसे अपनी चाइल्डहुड से इंस्पायर करता हूँ, चाइल्डहुड से रिलेट करता हूँ, जिससे मुझे आज इंस्पिरेशन मिला कि मैं इस रेसिपी को, क्योंकि आई थिंक ये जो रेसिपी है ना काफ़ी यूनिक है, जिसमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट जो उसका जो स्वाद है ना, आई थिंक उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी जो हमारे चाइल्डहुड से बिलोंग करती है। आई थिंक नॉट ओनली चाइल्डहुड, आई थिंक बड़े होने के बाद भी हम उस डिश को जरूर इंजॉय करते हैं। तो आई थिंक हर एक फेस्टिवल के समय में या कह सकते हैं कि अगर हमें कुछ भी खाने का मन करे तो ये बहुत ईजी एक रेसिपी है जिसे हम बना सकते हैं। जैसे अंडमान में इसे गुलगुला कहते हैं, जो केले से बनता है। जो गुलगुला कहने का मतलब ये है इसका, क्योंकि जो केले जो होते हैं ना, जो एक्सेस जो पक जाते हैं, क्योंकि अंडमान एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया जाता है। आई थिंक जब कोई भी इंग्रेडिएंट घर पे होता है ना, तो मम्मी जो होती है जो भी कुकिंग से जो कुकिंग जो करता है घर पे, आई थिंक कोई भी चीज़ वो वेस्ट होने देना नहीं चाहता है। तो आई थिंक ये रेसिपी भी कुछ ऐसे ही इन्वेंट हुई है, जिससे हम जो हमारे पास जो केले होते हैं ना, उससे हम आटे को मिला के, क्योंकि बहुत बेसिक सा रेसिपी है, उसको थोड़े से मैं ट्विस्ट के साथ ज़रूर आपके साथ बनाऊंगा, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गुलगुले को। तो मेरे पास केले हैं जो एक्सेस पक चुके हैं, जैसे ये निकल रहा है ना, इसके साथ बिल्कुल हमें ऐसे ही केले चाहिए। और इसको पहले हम मैश करेंगे अच्छी तरीके से, और इसको ना कुछ चीज़ों के साथ हम इसको मिलाएंगे, क्योंकि केले में बहुत स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बेनिफिट है स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेता हूँ सारे जो भी इसके जो स्किन है। और बहुत ही खुशबू जो है ना, बनाना की जो खुशबू है बहुत ही बढ़िया है। बनाना से वैसे काफ़ी सारे डिशेस बनती है, और अंडमान में काफ़ी वैरायटीज ऑफ बनाना भी पाया जाता है, तो आप किसी भी प्रजाति ऑफ बनाना से केले के साथ ये बना सकते हैं बिल्कुल ही बढ़िया से। और कोशिश कीजिए कि आपके पास थोड़े एक्सेस जो पके हुए केले होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, उसी से आप ट्राई कीजिए इस चीज़ को। और ये एक्चुअली जो है डिश है, ये मीठा होता है, तो ज़्यादातर इसे फेस्टिवल के समय और किसी भी खुशी वाले जो ओकेशंस होते हैं उस समय बनाया जाता है। नॉट ओनली उस समय, बट आपको जब भी मन करे आप इसे बना सकते हैं खाने के लिए। चलिए हम बाकी के जो भी केले हैं इसे भी मैं छील लेता हूँ, और उसके बाद हम इसका जो आगे का जो प्रोसेस है ना वो करेंगे। बिल्कुल मैंने केले को छील लिया अच्छी तरीके से, और जो पक्का जो केला है ना, उसकी जो महक आ रही है ना, बहुत ही बढ़िया। इसके साथ ही ना मैं इसको मैश करता हूँ अच्छे तरीके से। हमें ना इसे अच्छे तरीके से मैश करना है, और मैश करके इसका एक पेस्ट जैसा फॉर्म में ले आना है हमें।
अगर आपके पास मैशर हो तो बहुत ही बढ़िया है। मैं फोक से कर रहा हूँ, फोक से भी इसके जो जितने भी इसके जो पोर्स है ना वो बिल्कुल ही खुल जाएंगे अच्छे तरीके से और अच्छे से मैश हो जाएगा। दैट्स द रीज़न कि हमें इसमें पक्का जो होता है ना एक्सेस जो पक जाता है केला, उसी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए मैं इसे बाकी का भी अच्छे से मैश कर लेता हूँ और उसके बाद इसमें कुछ इंग्रेडिएंट हम और भी जोड़ेंगे जिससे हमारा जो गुलगुला का जो स्वाद होगा वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कुछ ही देर में। बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने इसे एक पेस्ट फॉर्म पे कर लिया है, बिल्कुल केले को मिला के। इसमें मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें डालूंगा। तो सबसे पहले ना इसमें डालता हूँ मैं थोड़ी सी सूजी डालते हैं इसमें, क्योंकि हमें इसमें क्रंच भी चाहिए। सूजी जो है बहुत बढ़िया ज़रिया है। बहुत बढ़िया से ये पकना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा ना इलायची डालूंगा, क्योंकि मुझे इसमें क्योंकि मीठा होता है खाने में तो थोड़ा सा फ्लेवर ज़रूर बनता है इसमें। तो थोड़ा इलायची लेके ना मैं इसे कूट लेता हूँ। वैसे तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, बट जब हम इसे खाते हैं ना, जब इसका बाइट लेते हैं ना, जब इलायची की दाने जब मुंह में आती है ना, उसका जो टेस्ट होता है ना केले के साथ कंबाइन होके, आई थिंक मीठा जो चीज़ होता है ना उसमें इलायची का एक बहुत बड़ा रोल होता है, यू नो। तो मैंने बिल्कुल इसको खोलना ही है, मुझे ज़्यादा नहीं कूटना है। और जैसे ये हो जाए तो मैं इसको इलायची के जो दाने हैं मैं इसको ले लेता हूँ, फिर इसको कूट के मैं डालूँगा। चलिए इलायची के सारे जो भी बीज है इसे निकाल लेते हैं और इसका एक हल्का सा दरदरा सा पाउडर जैसे इसे बना लेते हैं। तो इलायची भी बिल्कुल दरदरी से मैंने पीस लिया, क्योंकि इलायची के जो बीजे हैं ना वो मुझे चाहिए। तो परफेक्टली इतनी अच्छी खुशबू इससे आनी शुरू हो गई ना, क्योंकि केला और इलायची मिक्स शुरू हो चुका है। और इसी के साथ मैं इसे मिक्स करता हूँ और इसी में मैं डालता हूँ चीनी, क्योंकि हम क्योंकि केले में भी मिठास रहती है, तो चीनी हम थोड़ा सा देख के डालेंगे। ऐसे आपको जितना शक्कर पसंद हो आप उस हिसाब से मीठा कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा कम ही डालूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि केले की जो मिठास हो ना वो बिल्कुल बैलेंस रहे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है आपको। आप चाहे तो पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं चीनी डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्सचर हो ना बिल्कुल परफेक्ट हो। उसी के साथ में इसमें डालता हूँ सौंफ, जो आई थिंक सौंफ का जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड होगा। और जो इसकी जो बाइट लेते समय जो सौंफ की जो आपको टेस्ट मिलेगी ना इलायची के साथ, केले के साथ कंबाइन होके, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। बिल्कुल सही है ये। और इसी में मैं डालता हूँ दूध, साथ ही साथ इसमें डालता हूँ दूध, क्योंकि हमें एक थिक सा बैटर बनाना है, क्योंकि हम इसका गुलगुला बना रहे हैं, गुलगुले को डीप फ्राई भी करना है। तो बिल्कुल परफेक्टली ये बैलेंस हो गया। जब हम इसमें आटा ऐड करेंगे ना तो एक बहुत अच्छा सा एक लिक्विडी टाइप का एक बैटर बन जाएगा। और जो इसकी जो खुशबू अभी मैं महसूस कर रहा हूँ ना बहुत ही बढ़िया आ रही है मुझे। दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं, रेसिपीज़ है ना जो हमें अपने चाइल्डहुड से इंस्पायर करती है ना, चाइल्डहुड से रिलेट करती है। वैसे आई थिंक आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे रेसिपीज़ होंगी जो आपके चाइल्डहुड में आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो या चाइल्डहुड से रिलेट करते हैं। तो उसी के साथ फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में आई थिंक ये रेसिपी बनाना समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। इसी के साथ ना मैं इसमें डालता हूँ अब व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा। करीबन भी 6 से 7 चम्मच। और इसे भी करते हैं मिक्स अच्छे तरीके से। हमें डो फॉर्म नहीं करना है, हमें इसे एक बैटर टाइप में करना है। थोड़ा सा थिक होता है, जैसे पकोड़े के लिए जो बैटर बनाते हैं हम वैसे ही करना है बिल्कुल। तो अगर आपको ऐसे लगे कि ये बैटर थिक हो रहा है, कि डो फॉर्म पे आ रहा है, तो आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्टली ये बन गया। मैं थोड़ा सा दूध और इसमें ऐड करूंगा।
आई थिंक जो बैटर होगा परफेक्टली बन जाएगा अभी, क्योंकि हमने इसमें सूजी भी डाला है, तो सूजी को भी थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा जो भी हमने इसमें लिक्विड ऐड किया है ना, वो उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। परफेक्ट कंसिस्टेंसी, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ये डो फॉर्म में भी नहीं है और बिल्कुल रनिंग फॉर्म में भी नहीं है, तो हमें बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए कि जब हम इसको पकौड़ा, क्योंकि हमें इसे हमें तेल में फ्राई करना है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसका। और जब ये बीट हो जाए ना, जब आप इसे प्रॉपरली फेंट लेंगे, तब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा सॉफ्ट भी रखना है। मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करूंगा, बिल्कुल परफेक्टली, और इससे भी कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। बिल्कुल परफेक्टली ये मैश हो गया है, और जो बैटर फॉर्म में जो जैसे हमें चाहिए था कंसिस्टेंसी वैसे ही हो चुका है। तो चलिए इसे साइड में इसको रखते हैं करीबन 10 मिनट के लिए, और तब तक मैं अपना जो ऑयल है उसे गर्म कर लेता हूँ। तो कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई पे बनाएंगे हम। तो बिल्कुल कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं इसमें डाल देता हूँ तेल। रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। और चलिए जब तक तेल गर्म हो रहा है, इसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ देता हूँ करीबन 10 मिनट के लिए, और मीडियम फ्लेम पे मैं गैस को रख चुका हूँ अभी। और उसके बाद करते हैं इसको डीप फ्राई करना शुरू करेंगे, क्योंकि आई थिंक शाम के समय चाय के साथ अगर ये हो, गुलगुला हो, तो आई थिंक उससे बेटर चीज़ें कुछ नहीं हो सकती हैं। तो चलिए फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तो चलिए तेल भी हमारा गर्म हो चुका है और बैटर को भी थोड़ा रेस्ट मिल गया है। तो चलिए हमारे जो गुलगुले हैं उसे बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। तो चलिए, क्योंकि हाथ का इस्तेमाल होना ही चाहिए, क्योंकि ये गोल गोल शेप आना चाहिए बिल्कुल परफेक्टली, तो हम इसे गोल गोल करके हाथ से बनाएंगे और अपने गुलगुलों को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करते हुए सारे ऐसे ही बना लेते हैं। गुलगुला को मैंने बिल्कुल डाल दिया है, एक तरफ से वो पक चुका है, और कुछ करीबन भी 4 से 5 मिनट लगेंगे एक स्लॉट बनाने में। आप कोई भी शेप में से बना सकते हैं, बट आई थिंक हाथ से जो बनाना, इसका जो कला है, आई थिंक वही ऑथेंटिसिटी बिल्कुल होना चाहिए इसका। तो चलिए 3 से 4 मिनट के लिए दोनों तरफ सेक के इसे बना लेते हैं, और फिर जो भी बाकी का जो बैटर है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। और खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आनी शुरू हो गई है। आई थिंक मुझे साथ ही साथ में चाय या कॉफ़ी बना लेना चाहिए, और क्योंकि मैं ऐसे इंजॉय करने वाला कुछ ही देर में, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ये बिल्कुल ही सही टेक्सचर, सही कलर, बिल्कुल बढ़िया, और सही तरीके से फ्राई भी हो चुका है। और इसकी जो खुशबू आ रही है ना, बहुत ही बढ़िया आ रही है, क्योंकि इलायची डाला हमने इसमें, सौंफ डाला हमने, केले का जो खुद का फ्लेवर है, अरोमा है, वो रिलीज़ हो रहा है। आई थिंक खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी। ऐसे ही मैं बाकी के भी जो गुलगुले हैं ना, उसे भी रेडी कर लेता हूँ। और एक्चुअली गुलगुले का ना जो हिस्ट्री, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, तो ये काफ़ी पुराना है, बहुत पहले से ये बनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में ये पहले उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, उसी तरह पोर्ट ब्लेयर, अंडमान आ गया, ऐसे ऐसे करते करते। और जो कहते हैं कि जो ब्राइड्स थी ना, वो शादी के बाद ना पहला मीठा जो बनाती थी ना, वो यही होता था। तो उसी तरह यहाँ पे भी वो ट्रेडिशनल शुरू हुआ गुलगुले का। और आई थिंक ये जो रेसिपी है ना, ये अनबीटेबल है। आई थिंक हमारे अंडमान को बिल्कुल प्रॉपरली ये दर्शाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से खुशबू और पकते हुए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलिए मैं आगे का भी जो बाकी का भी जो है ना, इसे ऐसे ही बना लेता हूँ।
और फिर करते हैं इसका बहुत बढ़िया प्लेटिंग, क्योंकि खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि रहा नहीं जा रहा है खाने के बिना। बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से मैंने पूरे गुलगुले को बना लिया है और आई थिंक जो एटमॉस्फेयर है ना बहुत ही बढ़िया मेरे हाथ में है कॉफ़ी, और मैं इस गुलगुले को कॉफ़ी के साथ एंजॉय करूँगा। आप भी अपने लिए बनाइए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए और हैप्पीनेस इसी तरह बांटना चाहिए। आई थिंक नेचर से रिलेटेड हमारा आइलैंड है, तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ हमें भेज सकते हैं। हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, फेसबुक पे भेज सकते हैं। और हमारे साथ अगर कोई भी जुड़ना चाहता है, हमारे साथ अपनी कोई एक्सपीरियंसेस, अपनी रेसिपीज़ अगर शेयर करना चाहता है तो हम आपके साथ ज़रूर शूट करेंगे। हमें आप अपनी जो डिटेल्स है वो बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। तो चलिए, मैं इंजॉय करता हूँ मेरे गुलगुले को, और क्योंकि ये मुझे मेरे बचपन से रिलेट करता है और फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की जर्नी भी बहुत सारी बाकी है। तो देखते रहिए हमारी चैनल फ्लेवर्स ऑफ अंडमान को।